हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और एक और खतरनाक वाली मजेदार वाली शुरुआत करने वाले अपन, है ना। पिछले आप लोगों ने बहुत सारे सेशन देखे होंगे और क्लास 12th का एक और नया आरंभ हो रहा है। ठीक है, इस आरंभ को स्टार्ट करते हैं, है ना। ये आरंभ प्रचंड होने वाला है आप लोगों के लिए और बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। आज अपन क्या डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, तो आज अपन क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखने वाला है और कंप्लीट सिलेबस देखने वाला है। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है अगर आप लोग मेरे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो क्या क्या आने वाला है इस साल, है ना, और इस साल क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, उसके लिए रोड मैप अलग से बताऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन अभी मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ क्या, सिलेबस लेकर आया हूँ, है ना। कौन से चैप्टर्स आने, है ना, कितने कितने मार्क्स के, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे और क्या क्या पढ़ना है हमें उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है? आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं हमारे पास है क्या क्या चीजें। तो चलते हैं अपन डायरेक्ट कहां पर, अपन चलते हैं अपने पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर। तो जैसे कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये अपना पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है ना। और अपने पास दो किताबें हैं, एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली किताब है अपनी, और एक है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली। सर दोनों में से कौन सी फेवरेट किताब है आपकी? दोनों में मजा आता है, बहुत मजा आता है। ठीक है, मेरी पर्सनल फेवरेट जो है वो ऑफकोर्स इंडिया वाली है, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है मुझे, है ना। इंदिरा गांधी की, है ना, और बाकी जो लोगों के बारे में पढ़ेंगे अपन, जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और कांशीराम जी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा, बहुत मजेदार। ठीक है, तो इसमें मजा आएगा आपको। यूएसएसआर के बीच में क्या क्या होता है सब कुछ देखेंगे अपन। स्टार्ट करते हैं अपन कोर्स स्ट्रक्चर से। तो अगर हम लोग बात करें हमारी बुक 1 की, तो जब भी मैं बुक 1 बोलूंगा तो अपनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली किताब होगी, जब मैं बुक 2 बोलूंगा तो अपनी इंडिया पॉलिटिक्स वाली किताब होगी। ठीक है, तो बुक 1 की अगर हम लोग बात करें तो बुक 1 में हमारे पास 7 चैप्टर्स आ रहे हैं टोटल। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी देखेंगे। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से पहले भी एक चैप्टर है, लेकिन वो डिलीटेड है इस साल, कोल्ड वॉर एरा वाला। ठीक है, पिछले साल भी डिलीटेड था, लेकिन सीयूटी के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो डिलीटेड जितने भी होंगे चैप्टर्स वो सीयूटी के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन बोर्ड्स में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, और एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में अपन यूएसए यूएसएसआर के बीच की नोकझोंक के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कोल्ड वॉर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, फिर अपन देखेंगे कि अच्छा इसके बाद भी एक और चैप्टर होता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बाद, जिसका नाम है यूएस हेजेमनी, वो भी आप लोगों का डिलीटेड है इस साल। ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर आएगा। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में अपन आसियान के बारे में पढ़ेंगे, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत मजा आता है इस चैप्टर में भी। ठीक है, और भी देखेंगे अपन कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर कौन सी है, जैसे कि इंडिया है, रशिया है, ब्राजील है, चाइना है। ठीक है, और इजराइल है, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। फिर अपन कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया अपने रीजन पे आ जाएंगे। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? साउथ एशिया के बारे में, इंडिया पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना। नोकझोंक देखेंगे, इंडिया बांग्लादेश की नोकझोंक देखेंगे। बहुत सारी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चैप्टर है ये। फिर उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस कैसे बना, क्या काम होता है, कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे अपन इसमें। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक अलग टॉपिक है। ठीक है, सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे अपन। अपन सुनते तो बहुत है सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन सिक्योरिटी एक्चुअली में होता क्या ये नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, तो सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत इजी चैप्टर। ग्लोबलाइजेशन और एनवायरमेंट दोनों बहुत इजी चैप्टर्स है, और बच्चों को कई बार ना, मतलब इजी लगने की वजह से मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन मेक श्योर इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम मोइन सर, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स में आ रहा है, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट 6 नंबर के आ रहे हैं, सिवाय ग्लोबलाइजेशन के। तो ग्लोबलाइजेशन अपने पास 4 नंबर का है, और ये पूरी किताब जो है बुक 1 जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब है, ये अपनी 40 नंबर की होने वाली है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मेरी फेवरेट किताब पे, बुक 2 पर। बुक 2 अपने पास है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली। ठीक है, 1947 के बाद की कहानी पढ़ेंगे अपन, लेकिन पार्टीशन भी पढ़ेंगे अपन बहुत अच्छे से। सबसे पहले चैप्टर में जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ेंगे अपन। फिर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में इंडिया किस तरीके से बना, कैसे पार्टीशन हुआ, है ना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी पार्टीशन के टाइम पे, वो सारी की सारी चीजें देखेंगे। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें अपन देखेंगे दबदबे को, है ना, बाहुबली को देखेंगे अपन। और ये इस टाइम पीरियड में बाहुबली कांग्रेस था। ठीक है, तो कांग्रेस की कैसे सरकार बनती है, कांग्रेस क्या स्टेबल सरकार होती है, क्या क्या कांग्रेस अपोजिशन की तरह भी काम कर रही थी, गवर्नमेंट की तरह भी काम कर रही थी, रूलिंग पार्टी की तरह भी काम कर रही थी, है ना। नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, डोमिनेंट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अपन आते हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसमें हम अपन देखेंगे कि इंडिया का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है ना। क्या अपन एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, या इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे, या हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहे थे, या रूरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बना रहे थे, क्या कर रहे थे अपन, उसके बारे में देखने वाले अपन किसमें, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में। फिर अपने पास आता है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस। आय हाय क्या चैप्टर है, चुम्बेश्वरी एकदम, ठीक है। इसमें लड़ाइयाँ वगैरह वगैरह भी देखते हैं अपन, है ना। इंडो चाइना वॉर देखते हैं, थोड़ा सा इंडो तिब्बत का इशू देखते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद अपन 1965 का वॉर देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, तो अच्छा 1971 का वॉर भी देखते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस अपने को देखने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, यहाँ से कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कि इंडिया के कांग्रेस के डोमिनेंस को कैसे धक्का पहुंचा, है ना। इंडिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। इंडिया वाले लोग कांग्रेस के अगेंस्ट में कैसा होना स्टार्ट हो गए, नॉन कांग्रेसिज्म क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, इमरजेंसी पढ़ेंगे इसमें, है ना। आप लोगों ने सुना तो होगा इमरजेंसी के बारे में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे में सिचुएशन कैसी होती है वो अपन देखेंगे। इंदिरा गांधी कैसे तानाशाह दी जा रही थी, उसके बारे में अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। फिर रीजनल एस्पिरेशन, बच्चों को मुश्किल लगता है चैप्टर, लेकिन मेरा पसंदीदा चैप्टर है रीजनल एस्पिरेशन। इसमें अपन कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, पंजाब के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मिजोरम के बारे में, नागालैंड के बारे में, आसाम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मजेदार रहने वाला ये वाला चैप्टर भी, ठीक है। और लास्ट चैप्टर खतरनाक, जो आपको लाकर छोड़ेगा 2014 की पॉलिटिक्स पर, है ना, 2014, है ना, जब से भारतीय जनता पार्टी का राइज होगा, ठीक है। तो वहां पर लाकर छोड़ेगा ये हमें, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, है ना। हम लोग देखेंगे कि इंडिया की पॉलिटिक्स में धर्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट करता है ना, और कास्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना स्टार्ट करता है। अपन देखेंगे कि इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या रिजर्वेशन जैसी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। लोगों का अपसर्ज देखेंगे अपन, कैसे लोग पार्टिसिपेट करने स्टार्ट कर जाएंगे इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, और ये सारी की सारी चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है कि सर कहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है चैनल पे, ठीक है। कहाँ पढ़ा रखी है, तो कुछ नहीं करना अपने को ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर जाना है। ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर जैसे ही खोलोगे, होम का ऑप्शन दिख रहा है अपने को, होम पे ही अपन नीचे जाएंगे तो अपने को यहाँ पर दिखेगा क्लास 12 कंप्लीट आरंभ 1.0 बैच दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस की दिख रही होगी क्लास, मेरी क्लासेज है इसमें, 104 वीडियोज है इसमें, 104 वीडियोज, ठीक है। बाकी देख लेना 57 वीडियो, 65 वीडियोस, लेकिन मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो आप लोग यहाँ पर आरंभ बैच देख सकते हो। और मेरी सबसे मतलब एक ऐसी सीरीज जिसने मुझे सुपरस्टार बनाया, या जिसने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, ठीक है, वो मेरी सीरीज थी रीस्टार्ट वाली सीरीज। देख रहे हो आप लोग, तो आप लोग ये वाली सीरीज देख सकते हो। इससे आप लोगों को क्विक नॉलेज और बड़ी जल्दी नॉलेज आ सकता है, ठीक है। रही बात कि सर क्या हम लोग पेड बैच वगैरह भी ले सकते हैं इसके लिए, बिल्कुल आप लोग ले सकते हो, ठीक है। बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना अपने को कौन सा बैच है अपने पास वो देखते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस अपन देख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, किसी भी बैच के बारे में पूछना हो या कोई भी दिक्कत हो, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर हमें इस चीज़ के बारे में बता दो। मैं आप लोगों को 100% इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। आपकी क्वेरी सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या, संकल्प बैच अपना आया है, ठीक है। तो संकल्प बैच अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग संकल्प बैच ले सकते हो। संकल्प बैच लेने के लिए आप लोगों को कोड का इस्तेमाल करना है Y742, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, है ना। और कैसे ले सकते हैं संकल्प बैच, उसके लिए कुछ नहीं करना है अपने को जाना है सीधा सीधा कहाँ पर, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, है ना। मतलब गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 लिखना है, इसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है वेबसाइट पर, ठीक है। यहाँ पे अपने को दिख रहा है ऑल कोर्सेज का ऑप्शन, ऑल कोर्सेज में जाना है, आगे करना है स्कूल के 12 का ऑप्शन आएगा बोर्ड्स के लिए, ठीक है। और अपने को यहाँ पर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 दिखेगा। इस पे जैसे ही अपन क्लिक करेंगे तो अपने को यहाँ पर दिखाई देगा क्या, संकल्प बैच ऑफ क्लास 12, ठीक है। इसमें आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जा रही है। कंप्लीट आर्ट्स का बैच है। सर कितने रुपए का बैच है, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। जैसे अपन क्लिक करते हैं इस पर तो फाउंडेशन बैच है ये अपना, तो ये 5,882 रुपए का, ठीक है। लेकिन कितने मिलेगा ये अपने को, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जाकर कोड लगाइए जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था Y742 और इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे अपन अप्लाई कर देंगे 1000 रुपये अपने बच जाएंगे। अपने को ये वाला बैच सिर्फ और सिर्फ 4,882 रुपये में मिलने वाला है। कंप्लीट सिलेबस 4,882 रुपये में। अगर अपन ऑफलाइन भी जाते, ठीक है, मान लो अपन 1000 रुपये देते एक सब्जेक्ट पढ़ने का, है ना, या 500 रुपये देते, चलो ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट पढ़ने का अपन महीने के 3000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। 4,800 रुपये में अपने को क्या मिल रहा है, पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो बहुत किफ़ायती और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होती है अपनी इसमें, ठीक है। सर
कोई ऐसा बैच नहीं है क्या जो अपने को सीयूईटी के मतलब बोर्ड्स के साथ साथ सीयूईटी भी करवाए? हाँ, ऐसा बैच भी है। ठीक है सर, ऐसा बैच कहाँ पर मिलेगा? तो कुछ नहीं करना है अपने को, यहाँ पर जाना है। ठीक है, अपने पास एक बैच है जिसका नाम है महापैक। ठीक है, और महापैक में अपन इनरोल कर सकते हैं। महापैक में क्या पढ़ाया जाएगा सर हम लोगों को? तो महापैक में आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, लीगल स्टडीज, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी जैसे 11 सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, जो कि आप लोगों की बोर्ड्स के साथ साथ सीयूटी की भी प्रिपरेशन करवाएगा, क्योंकि सीयूटी की प्रिपरेशन में अपने पास टाइम नहीं होता है बोर्ड्स के बाद। ठीक है, तो अभी से अगर आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आप भी वो बच्चे बन सकते हो जिनका मैंने रिजल्ट दिया है, जो 200 में से, जो कॉल कर करके एग्जाम के बाद बता रहे थे कि सर हमारे 200 में से 200 नंबर आए पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो अगर आप लोग करना ही है तो आप लोग महापैक में एनरोल कर सकते हो। क्या करने के लिए? पूरे साल पढ़ने के लिए सीयूईटी और बोर्ड्स दोनों। ठीक है, दोनों में दुर्राटे काटेंगे, दोनों में मजे करेंगे अपन। अरे समझ में आ गया? मगज में आ गया? पक्की बात है। चलो सर, महापैक कैसे ले सकते हैं? महापैक लेने के लिए कुछ नहीं करना, फिर से आपने को जाना है यहाँ पर अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अपन तो ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, इस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे सीयूटी यूजी का ऑप्शन आएगा, सीयूटी आर्ट्स का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेगा क्या? महापैक। कहाँ गया महापैक? सीयूटी महापैक फॉर आर्ट्स डोमेन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं अपन। देखो जरा कितने रुपए का बैच है ये? तो ये अपने को बैच दिख रहा है 17,999। अरे बाप रे, है ना। लेकिन इसमें क्या क्या मिल रहा है आप लोगों को? इसमें किताबें वगैरह भी मिल रही है सारी की सारी। ठीक है, बुक्स वगैरह मिल रही है जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई किताबें हैं। ठीक है, बाय नाउ पे जाएंगे अपन। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ जाकर लिखेंगे Y742, इसको सस्ता करने के लिए अप्लाई कर देंगे। 3,000 रुपये अपने बच जाएंगे इसमें, और अपने को ये वाला बैच मिलेगा 14,940 रुपये के आसपास का। सर इस बैच का क्या फायदा है? इस बैच का फायदा ये है, एक तो बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों लेकर चल रहे हैं अपन। ठीक है, प्लस एमसीक्यूज करवाएंगे अपने को। ठीक है, आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों की बहुत सारी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों की बार बार रिवीजन करवाता है, और सीयूटी के एग्जाम में फिर अपन फोड़ के आते हैं और अपन अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बैठते हैं। ठीक है, और प्रॉपर गाइडेंस वगैरह तो मिलना ही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, अगर आप लोगों को किसी भी बैच के बारे में कुछ भी पूछना है तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोग अपने को क्या करना है, अपने कुछ नहीं करना। मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और बोल सकते हो कि सर हमें बताओ किस तरीके से हम लोग बैच वगैरह ले सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की क्लास 12 की जर्नी जो है बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है। आशा करता हूँ कि आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, कमेंट सेक्शन से भर दीजिए, बताइए कि आप लोगों को क्या आप लोग एक्साइटेड हो पढ़ाई करने के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।